नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। जैसे वो थप्पड़ मेरे गाल पे आकर लगा, मेरे हाथ में जो मैंगो शेक का ट्रे थी वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखी सभी गिलास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए गिलास के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए तो मेरा दिमाग सन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के मुंह से एक लफ्ज तक ना फूटा। मम्मी जी के चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे यह थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया है। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थी, हैरानी से कभी मम्मी जी को तो कभी उनके बेटे सुजय को तो कभी उनकी बहू यानी मुझे सुजय को देख रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सहेलियां नदाई हो चुकी थी। क्या कोई दूसरे घर के पचड़े में टांग आए, यही सोचकर सब वहां से निकल गई। जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही सुजय चिल्लाते हुए बोला, घर के बाहर किससे पूछ के गई थी? यानी उसके पति ने। बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है ना तुझे? इज्जत से रहना है इस घर में तो रहो, वरना शौक उतारने से अच्छा है तो आता है। मुझे सच कहूँ तो सिर अभी भी घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। सुजय अपना गुस्सा दिखाकर घर से बाहर निकल गए और मम्मी जी यानी उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी थी ही कि नहीं। वही तो थी जिनके कलेजे से सबसे ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वही तो थी जिन्होंने सुजय को फोन करके कहा था कि मैं घर से बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी मुझसे बोली, यानी उसकी सासू माँ, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? और इतना तो पति को भी सोचना चाहिए कि अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़े को उठा और अपना काम कर, बोलकर मम्मी जी अपने कमरे में चली गई। मैं वही हॉल में खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी मेरी? यही कि मैं मम्मी जी की किटी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फोन करके सुजय को नहीं बताया था, पर मम्मी जी को तो बोलकर गई थी ना। उसकी इतनी बड़ी सजा दी मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए मैं उन बिखरे हुए टुकड़े को समेटने लगी, पर बहुत कुछ तड़का हुआ चुका था मेरे अंदर। सुजय तो मर्द है, लेकिन मम्मी जी तो औरत है, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वो हमेशा उसकी पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती है। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशी से खुद औरतें ही पर्दादार होती है, जो उनके गलत को ही सही साबित करती है। ये बिल्कुल सच है। मैं प्रतिमा इस घर की बहू। मेरी शादी सुजय के साथ 8 महीने पहले हुई थी। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, दुनिया के नज़रों में आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन ठहर कर अपने जॉब पे जाती हूँ और शाम को घर आकर आराम करती हूँ और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती हूँ। घर में नौकर चाकर है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आस पड़ोस की औरतों को मानो तो मुझ पे कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई बहुत अलग है। सभी के घर में लगभग ऐसा ही होता है। मेरे ससुराल में मेरी सास की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो मेरी पहरेदार बनी बैठी है। वह मेरे पल पल की पूरी रिपोर्ट मेरे पति को अपने तरीके से देती है, और उनका बेटा वो अपनी माँ की नज़रों में अपनी पत्नी को देखता है, इसलिए उसे मुझ पे हाथ उठाने में गुरेज भी नहीं है। मैं अकेली कहीं आ जा सकती भी नहीं हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस से आने में लेट हो जाए तो मेरा पति वहीं पहुँच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूँ तो वही लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर चुका होता है। और जब शुरू में मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तब भी सुजय ने मुझ पे हाथ उठाया था, जिसके बाद अपने मायके चली गई थी। पर बाहर मेरी किस्मत, मेरे माता पिता मेरे ससुराल वाले के पक्ष में ही बोले, मेरे नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था,
उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता है। अगर अपनी मर्जी से मैं कुछ खर्च कर दूँ तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उसकी सास की सारी गलती थी। अभी एक तक सुजय मुझ पे कई बार हाथ उठा चुका था, पर हर बार घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने। पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पे हाथ उठाया गया। मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि पड़ोस में 2-3 आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटी इतनी पढ़ी लिखी हो, क्या अपने पति को परेशान करती हो कि उसे तुम पे हाथ उठाना पड़ता है? पड़ोस की एक आंटी ने पूछी। सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, पर क्या कर सकते हैं। मेरा पति मुझ पे हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कमी औरतों को ही निकाली जाती है और वो कमी निकालने वाली ही औरत ही होती है। हम आज के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग की वजह से प्राइवेसी का रोता होता है। असल लड़ाई तो मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से ही होता है। मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में औरत ना बनाए, पर यह तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी पूरी जिंदगी मार खा खा कर तो नहीं रह सकती, और माँ बाप उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि उन्हें तो साथ देना होता तो पहली बार ही दे चुके होते। पर सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची। छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अकाउंट पासवर्ड डिटेल सब बदल कर अपने अकाउंट को अपने अंडर में करा लिया। यानी अब वो सारे पैसे अपने अंडर लेने वाली थी। इसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पे तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी, यानी अपनी पत्नी से। हालांकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वो दोनों मुझ पे बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम है ये थाने में जरूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और वहाँ से महिला कांस्टेबल चली गई थाने। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने पलटकर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मेरी मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पे हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी है? तलाक क्यों नहीं दे देती? उसकी सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं नहीं दूंगी। नहीं, आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे रहने दूं? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़के की जिंदगी बर्बाद करेगा। वो मैं होने नहीं दूंगी। अपने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, उसका ख़यामत तो आपको ही भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगती? चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि साथ उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। वो अपनी सासू माँ से कही, बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद मेरा आत्मज्ञान बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बरबराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।